खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा भारत मां के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया। शहीद स्मारक संजय प्लेस आगरा पर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, आजाद तुम्हारा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए सभी कार्यकर्ता संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और वहां पर आजाद जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान करके फूल मालाओं से लाद दिया। श्राद्ध सुमन अर्पित करने के बाद राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ज्ञात हो कि चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिले और उन्होंने नेहरू से कहा कि गांधी जी से मिलकर सरदार भगत सिंह की फांसी को रोके। नेहरू दोबारा किसी भी सहयोग से इनकार करने पर वे वहां से गुस्से में निकलकर इलाहाबाद स्थित कंपनी बाग अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने साथी का इंतजार करने लगे। यह बात सिर्फ नेहरू को पता था कि आजाद कहाँ, पर कुछ ही देर में अंग्रेजी हुकूमत ने आजाद जी पार्क में घेर लिया। लगातार 2 घंटे चली मुठभेड़ के बाद आजाद जी पिस्टल की गोलियां खत्म हो गई, सिर्फ एक गोली बची थी जिसे आजाद जी ने अपनी रणपट्टी पर चलाकर देश के लिए बलिदान हो। ये बात यह है कि अंग्रेज सरकार ने भी बाद में बताया कि आजाद जी के लिए एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता का फोन आया था। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आजाद जी की मुखबिरी नेहरू ने ही की थी। हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के इतिहास की सच्चाई को ईमानदारी से सार्वजनिक किया जाए ताकि देश के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री युवा प्रकोष्ठ नितिन गिरी गोस्वामी ने किया। जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रविवार व्यास ने कहा कि युवाओं को हमारे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मौजूद वरिष्ठ पद अधिकारियों में प्रदेश महामंत्री मुन्ना गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गिर्ज, प्रदेश मंत्री डॉक्टर विजय शर्मा, प्रदेश मंत्री मातृशक्ति बबीता श्रीवास्तव, मंडल प्रभारी प्रमोद कश्यप, मंडल सह प्रभारी कार्तिक चौहान, मंडल मंत्री विजय गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष मातृशक्ति अशिका गुप्ता, महामंत्री मातृशक्ति इशिता गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन, जिला सह प्रभारी युवा पंकज राजौरिया, महानगर अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ विशाल कोटिया, सुनील राठौड़, महानगर उपाध्यक्ष छावनी, विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र तोमर, महानगर उपाध्यक्ष युवा राहुल फुलवरिया, किशन पहलवान, महेश चंद, बंटू प्रजापति, विमल प्रजापति, मोनू, पंकज, मनीष व्यास, समझू, भारती जय प्रकाश, मोहित व्यास, धर्मेंद्र, विजय सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगरा से नीलम ठाकुर की मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज ऐसे देशभक्त, क्रांतिकारी और अमर शहीद जिन्होंने भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़कर आज इस देश को आजाद कराया, आजादी में हम जी रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी का ये बलिदान पूरा भारत, पूरा विश्व हमेशा याद करता रहेगा और हर युवा में वो प्रेरणा, ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे क्रांतिकारी 22 साल की उम्र में जो शहीद हुए, आज इनको भारत देश नहीं, सरकार सहित उनको सम्मान मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाया है। और हमेशा युवाओं को प्रेरणा लेकर ऐसे ही भारत देश के लिए, भारत माता के लिए, जैसे कि देश में फौजी शहीद हो जाते हैं, ऐसे युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और चंद्रशेखर आजाद के प्रेरणादायक बने और हर एक आदमी देश के लिए, भारत देश के लिए लड़े। ऐसा हमारा जब विपदा आए तो हर एक युवा निकल कर आए, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए संगठन आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत शहीद स्मारक पर आज उनके बलिदान को याद करने पूरा संगठन एकत्रित हुआ है। मंडल के, प्रदेश के, जिले के सारे पदाधिकारी आए और इनको आज याद किया गया है। मेरा नाम सुमित कटियार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर, जो कि अब कंपनी बाग कहा जाता है,
चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनको भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए बोला। नेहरू द्वारा इनकार करने पर चंद्रशेखर आजाद गुस्से से अल्फ्रेड फारक कंपनी बाग में जाकर के बैठे हुए अपने किसी क्रांतिकारी साथी का इंतजार कर रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें घेर लिया। लगातार 2 घंटे फायरिंग हुई। बात ये आती है कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं, इस बात की जानकारी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को थी। मैं पूरे यकीन के साथ और साक्ष्यों के आधार पर ये कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उनकी मुखबरी कराई गई और वे 2 घंटे तक अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते रहे और उसके बाद में इस देश के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने जिस समय पर अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व पूरे देश पर छाया हुआ था, उस समय पर अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूंछों पर ताव देकर के खड़ा था तो वह चंद्रशेखर आजाद थे। उनको अगर कोई टक्कर दे रहा था तो चंद्रशेखर आजाद थे, उनका ग्रुप था। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों का एक ये दल था जिनको देश की आजादी के बाद भी वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इतने वर्ष बाद भी आज केंद्र में, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मेरा सरकारों से अनुरोध है कि वह विधानसभा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ था तो मध्य प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वो पले बड़े तो उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के अंदर भी उनके शहीदों के, इन क्रांतिकारियों के चित्र लगने चाहिए और इनको सम्मान देना चाहिए।